वेलकम बैक। रिसेंटली एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिलता है ट्रक और बस ड्राइवर्स का। ट्रक ड्राइवर्स लाखों की भीड़ में सड़कों पर ट्रैफिक जाम कर देते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल रुक जाता है। पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल की शॉर्टेज, वेजिटेबल्स की शॉर्टेज। In Sitapur Mandi, vegetable truck deliveries dropped significantly, causing a surge in prices. एम्बुलेंस जैसे सर्विस व्हीकल को रास्ता न मिलना आम आदमी को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं क्या थी इस प्रोटेस्ट के पीछे की वजह। After 3 days of Services in just hospital. ये प्रोटेस्ट शुरू होता है जब होम मिनिस्टर अमित शाह पार्लियामेंट में नए हिट एंड रन रूल को इंट्रोड्यूस करते हैं। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग हिट एंड रन एक ऐसा इंसिडेंट है जहां कोई भी व्यक्ति अपनी नेग्लिजेंट ड्राइविंग से कोई सीरियस एक्सीडेंट करता है और एक्सीडेंटल साइड से भाग जाता है बिना किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को इन्फॉर्म करे। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। एनसीआरबी इंडिया की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा एनालाइज करती है भारत में हुए क्राइम और क्रिमिनल्स का, उसकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2022 में हुए एक्सीडेंट्स डेथ्स में 30% केसेस हिट एंड रन वाले थे। अब इनमें से भी 55% एक्सीडेंट्स ऐसे थे जो बिल्कुल आइसोलेटेड जगह पर होते हैं, जहां कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, जिससे क्राइम करने वाला कभी पकड़ में नहीं आ पाता। पब्लिक जगह पर पब्लिक सामने वाले व्यक्ति की हेल्प कर सकती है, लेकिन ऐसी आइसोलेटेड जगह जहां सिर्फ ड्राइवर और विक्टिम ही हो, वहां ड्राइवर ही विक्टिम का एकमात्र सहारा हो सकता है। ऐसे केसेस की वजह से कंट्रीज मजबूर हो जाती हैं स्ट्रिक्ट लॉज बनाने के लिए, जिससे एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व पर्सन उसी जगह पर रहे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जल्दी से जल्दी सूचित करें। पुराने टाइम से चले आ रहे इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा 304A ऐसे केसेस को कम करने में कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें 2 साल तक की जेल और लिमिटेड फाइन है। आज़ादी के बाद बहुत से देश जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, सिंगापुर, इन्होंने इसी सजा को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया। वहीं भारत ने इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के साथ सुधारने की कोशिश करी है, जिसमें धारा 106 के तहत इसी सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया और 7 लाख फाइन कर दिया। अब नए हिट एंड रन रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 10 साल तक की जेल और 7 लाख तक का फाइन पड़ेगा। ये लॉ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों व्हीकल के लिए सेम है। अब होता क्या है, इस डिसीजन के बाद सारे ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट करने लगते हैं। Truck driver protest opposing the penal provision. ड्राइवर्स का मानना था कि अगर वो एक्सीडेंटल साइड पर रुके तो उन पर आसपास की भड़की हुई पब्लिक हमला कर सकती है। वहीं कुछ ड्राइवर्स मानते हैं कि अगर वो इस दौरान इतना ह्यूज अमाउंट सामने वाले को देते हैं और 10 साल तक जेल जाते हैं तो उनके घर परिवार का क्या होगा। जो कि अंधा कानून है। अगर एक ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है, वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको। अगर उसके पास ये पैसा होता तो नौकरी क्यों करता, धंधा करता कोई। हम किसी सरकार और कानून के खिलाफ नहीं है, पर नियम ये है कि कानून में संशोधन करें, इसको लाके जुर्माने की ओर ली जाए, ये किसी भी बैठक करके सही काम करे। ये हर आदमी ड्राइवर जो रहता है परिवार पालने के लिए होता है, और जो सबसे गरीबी स्थिति में होता है वही आदमी ड्राइवर मजबूरी और परेशानी में ड्राइवर बनता है। फिलहाल अभी के लिए गवर्नमेंट ने इस नए लॉ को होल्ड पर रखा है और कहा है कि रूल AIMTC से डिस्कस करने के बाद ही इम्प्लीमेंट होगा। धन्यवाद। अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए, अभियान में रख दिए हैं। After 3 days of protest, the truckers delegation has called off the stir.